नंबर्स की बिना पर पार्लियामेंट में किया था, उसी तरह आज हम नंबर्स की बिना पर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको ये बता रही है कि हमें आपका जो फैसला 5 अगस्त 2019 को आपने किया, जम्मू कश्मीर के लोग, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेक होल्डर्स आपके उस फैसले को रद्द करते हैं। दूसरा, जो फैसला आपने लिया जम्मू कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर यानी मुल्क कश्मीर के आपने 2 हिस्से कर दिए। लद्दाख को अलग कर दिया हमसे, जम्मू कश्मीर को अलग रखा, और वो जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपने UT2 बनाए, ये असेंबली, ये स्टेक होल्डर्स, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आपके उस फैसले को गैर आईनी और गैर कानूनी तस्वुर करती है। अब आप हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान, उनकी लीडरशिप्स, इनको किस तरह से रिफ्रेज करें, कैसे बोले, वो उनका काम, मगर मतन ये होना चाहिए कि हमने आपके 2 फैसले 5 अगस्त के और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, ये जम्मू कश्मीर की असेंबली इन दोनों फैसलों को रद्द करती है, और कुछ नहीं कहना है। बाकी वो अपना काम करें, अपना काम चलाएं, मगर इसको आप इस पर डीले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इस पर डीले किया, उसका मतलब यह होगा कि जो फैसला लिया गया था 5 अगस्त को, आप उसको कबूल करते हैं। पहला बिजनेस ऑफ द असेंबली होगा दैट वी रिजेक्ट दीज 2 डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बाहर कर दिया है, नाउ द बॉल इज इन द पार्लियामेंट, आपको लगता है कि इंडियन पार्लियामेंट में वो ऐसी कोई स्पेस है जहाँ पे कोई मेजॉरिटी की बेसिस पे, जिस तरह से इसको हटाया गया, उस मेजॉरिटी की बेसिस पे इसको वापस कहीं तरीके से लाया जा सकता है, या लेजिस्लेटिव पार्टी ही जो यहाँ जम्मू कश्मीर की है उसके पास ये प्रोविज़न है कि वो इस चीज़ को आगे बैठा सकती है या डाउन कर सकती है? हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली इसको पास करे, उसके बाद इस पर क्या बहस मुबासा हो, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है इस केस पर, क्योंकि अभी भी हमारे लीगल ऑप्शंस खुले हैं। जो भी कुछ पार्टीज हैं जो क्यूरेटिव पिटिशन लगाने के अहल हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसमें से सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पार्टी है जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो हम क्यूरेटिव पिटिशन जब भी हम डालें, तब हम कोशिश करेंगे कि हम फोर्स करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि ये मैटर जो है इसको हायर बेंच पे लिया जाए और 370 के और 35 के केस को दोबारा खोला जाए, क्योंकि आज तक जो भी हमने जो उन्होंने फैसला दिया था इस पर, उसके बाद जो हमने रिव्यू पिटिशन दी थी, मगर हम उस जो रिव्यू पिटिशन पे उन्होंने फैसले दिए, जो डायरेक्शन दी, एज पिटिशनर हम उन फैसलों से मुत्फिक नहीं है, यहाँ के लोग मुत्फिक नहीं है। दे डोंट आंसर all those questions and queries we have raised to the honorable supreme court with respect and honor। हम चाहते हैं कि उनको दोबारा देखें वो, और उन जो हमने उनसे सवालात किए हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दें। आई थिंक वी हैव अ वेरी बिग केस, और अगर हमारी असेंबली इंशाल्लाह ये रेजोल्यूशंस 2 लाते हैं तो इस केस पर 4 चांद लग जाएंगे, और पूरा वर्ल्ड नोटिस लेगा जब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये 2 रेजोल्यूशन सामने लाएगी। हम पॉलिटिकल पार्टी पैरामीटर्स की बात करें, गवर्नमेंट को साइड में छोड़ते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बेसिस पे देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी इस बात का समर्थन नहीं देती है, सपोर्ट नहीं करती है, एंड व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ ANC इस चीज़ को आगे दे हैव टू, मैं आपको बता दूं, मैं उनको ये डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, द बिट्रेयल व्हाइट पेपर ऑन असॉल्ट ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ये फिर बेसिक एक डॉक्यूमेंट बना था हमारे 370 के केस का। इसमें पूरी हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक। हमने उस वक्त कहा था हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और जितनी भी हमारी जमातें हैं उनसे कहूंगा, जनाब होश कीजिएगा, बिट्रेयल ना हो अवाम के साथ। वी आर कमिटेड टू सी दैट 370 एंड 35A इज बैक, क्योंकि वो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर लिया गया था। ये फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। शाह साहब, मेरा एक सवाल है जी।
अगर सब लोग मिलकर इस पर बात करें, लीगल इश्यूज पर, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर, जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो बहुत ही तब्दील हो सकती है। कोई आपको नहीं हटा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। ये कोई रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान ने नहीं दिया। आपने गलत तरीके से वो लिया हमसे, हमारी पगड़ी उछाली। आपको वो पगड़ी उठाकर हमारे सरों पर रखनी पड़ेगी, हमारे बुजुर्गों के सरों पर, हमारी माओं के सरों पर। वो आपको करना पड़ेगा दोबारा, और उसके लिए जब तक हम एक आवाज में बात नहीं करेंगे, बात नहीं बनती है। और आज मैं फिर कहूंगा, क्योंकि हमारे पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेरे भाइयों, आपको वहां पर सिर्फ अपनी जबान 1 मिनट के लिए खोलनी है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ 5th August 2019 एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट by which the state of Jammu and Kashmir was broken into 2 union territories. आप इतना कर लीजिए, we have won Article 370 and 35A in front of the whole world. Thank you. देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।